7,50,000 लोगों को बिना वेतन के घर भेज दिया गया। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ने अपनी सांस रोक रखी है और एक राजनीतिक गतिरोध जिसने संयुक्त राज्य सरकार पर ब्रेक लगा दिया है। यह सिर्फ एक सुर्खी नहीं है, यह एक ऐसा शटडाउन है जिसके वास्तविक परिणाम है। क्या हम एक संकट के कगार पर है या यह वॉशिंगटन में बस सामान्य बात है? बने रहे, क्योंकि हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि इसमें कौन जीतता है, कौन हारता है और आगे क्या होता है। नमस्कार, और ईपी के कैपिटल के अमेरिकी सरकार शटडाउन पर इस विशेष वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस सब का क्या मतलब है? क्या स्पेस फोर्स की पूरी ताकत के बिना एलियंस आखिरकार हमला करने वाले हैं? क्या आपकी डाकानी बंद हो जाएगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आप भी उस राष्ट्रीय उद्यान में उस विशाल गिलहरी की मूर्ति को देखने जा सकते हैं जहां आप जाने की योजना बना रहे हैं? बने रहे, क्योंकि हम आपको सब कुछ विस्तार से बताने जा रहे हैं। खंड 1, आम जनता के लिए शटडाउन का क्या मतलब है? सबसे पहले, आम आदमी और औरत के लिए इसका क्या मतलब है? खैर, यह एक मिली जुली स्थिति है। राष्ट्रीय पार्क और संग्रहालय कई राष्ट्रीय पार्क और स्मिथसोनियन संग्रहालय तो बंद है और बजट कम कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ओल्ड फेथफुल देखने की आपकी यात्रा अविश्वसनीय कचरा पिकअप देखने की यात्रा में बदल जाए। हालांकि यह अपने स्थानीय पार्कों की सराहना करने का एक अच्छा समय है। वे शायद खुले होंगे। सरकारी सेवाएं कुछ फेरे की उम्मीद करें। खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA को कुछ नियमित खाद्य सुरक्षा निरीक्षणों को निलंबित करना पड़ रहा है। तो शायद उस गैस स्टेशन की सुशी के बारे में 2 बार सोचे। साथ ही अगर आप पेरिस की अचानक यात्रा के लिए या पासपोर्ट बनवाने की उम्मीद कर रहे थे, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। यात्रा अभी के लिए आपकी रणनीतिक होनी चाहिए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और परिवहन सुरक्षा प्रशासन TSA के अधिकारियों को आवश्यक माना जाता है, इसलिए वे अभी भी काम पर है, बस बिना वेतन के। इस पर थोड़ी देर में और बात करेंगे। लेकिन अगर शटडाउन लंबा खिंचता है तो हम देरी देख सकते हैं। अगर कर्मचारी तय कर ले कि वे मुफ्त में काम करते करते तंग गए हैं। खंड 2, सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो वास्तव में इस मुश्किल को महसूस कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी, यह 2 मुख्य समूह है। फुर्लों पर भेजेगा एक कर्मचारी। फुर्लोड, यह बिना वेतन के घर भेजा गया के लिए एक फैंसी शब्द है। लगभग 7,50,000 संघीय कर्मचारी वर्तमान में इस स्थिति में है। उन्हें काम करने की अनुमति नहीं है और उन्हें वेतन भी नहीं मिल रहा है। कल्पना कीजिए कि आपका बॉस आपको बिना वेतन की छुट्टी पर जाने के लिए कह रहा है, लेकिन आप कहीं जा नहीं सकते क्योंकि आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं। आवश्यक कर्मचारी, ये वे लोग हैं जिन्हें काम करते रहना है लेकिन उन्हें भी वेतन नहीं मिल रहा है। इसमें कानून प्रवर्तन, राष्ट्रीय सुरक्षा और जैसा कि हमने बताया, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जैसे लोग शामिल हैं। ये उस पार्टी में एक नामित ड्राइवर होने जैसा है जिसमें आप जाना भी नहीं चाहते थे। और इस स्थिति में थोड़ा और मसाला डालने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फुर्लों के बजाय बड़े पैमाने पर छांटनी का विचार उछाला है। तो लोगों को न केवल भुगतान नहीं किया जा रहा है बल्कि वे अपनी नौकरी पूरी तरह से खोने की चिंता भी कर रहे हैं। खंड 3, कौन से विभाग खुले हैं और कौन से नहीं? तो सरकार के किन हिस्सों के दरवाजे पर काम के लिए बंद का साइन बोर्ड लगा है? प्रभावित विभाग, गंभीर रूप से प्रभावित पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA, शिक्षा विभाग, वाणिज्य विभाग और श्रम विभाग को बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इन पर भी पड़ रहा है सर कृषि, आंतरिक, न्याय, राज्य, परिवहन और ट्रेजरी विभागों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। छूट प्राप्त विभाग और सेवाएं, लेकिन घबराए नहीं, कुछ आवश्यक सेवाएं अभी भी चालू है। आपकी डाक आएगी। अमेरिकी डाक सेवा स्वयं वित्त पोषित है, इसलिए वे प्रभावित नहीं है। आपके Amazon पैकेज सुरक्षित है। सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर मेडिकेड, इन कार्यक्रमों का अपना धन है, इसलिए चेक भी भेजे जाएंगे।
राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना, FBI और CIA सभी अभी भी काम पर है, इसलिए जासूसों की अचानक पार के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कम से कम सामान्य से ज्यादा तो नहीं। और एक मजेदार बात यह है कि कांग्रेस के सदस्य राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शटडाउन के दौरान भी वेतन मिलता रहता है। अब आप इसका जो चाहे मतलब निकाल सकते हैं। खंड 4, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर इसका प्रभाव। मेजबान, आप सोच रहे होंगे यह सब जब दिलचस्प है लेकिन अमेरिका में नहीं रहता, यह मुझे कैसे प्रभावित करता है। खैर, जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को थोड़ी सी हिचकी आती है तो लोग ज्ञान देते हैं। बाजार में घबराहट, एक सरकारी शटडाउन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को दोहराना उसका देता है। हम अक्सर कुछ अल्पकालिक स्थिरता देखते हैं क्योंकि निवेशक यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। अमेरिकी डॉलर को थोड़ा झटका लग सकता है। जब अमेरिका में अनिश्चितता होती है तो डॉलर अन्य मुद्राओं के मुकाबले कमजोर हो सकता है। डेटा की कमी, अमेरिकी सरकार बजट से महत्वपूर्ण आर्थिक डेटा जारी करती है जिस पर दुनिया भर के निवेशक और सरकारी निर्भर करती है। शटडाउन के दौरान वह डेटा जारी नहीं किया जाता है। ये आंखों पर पट्टी बांध कर गाड़ी चलाने जैसा है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर इसका प्रभाव अपेक्षाकृत कम समय ले रहा है। शटडाउन समाप्त होने के बाद बाजार आमतौर पर शांत हो जाते हैं। खंड 5, शटडाउन के दौरान निवेश। तो आप एक निवेशक हैं, क्या आपको घबरा कर अपने सारे स्टॉक बेच देने चाहिए? संक्षेप में उत्तर है शायद नहीं। घबराए नहीं, ऐतिहासिक रूप से सरकारी शटडाउन का शेयर बाजार पर न्यूनतम दीर्घकालिक प्रभाव रहा है। रास्ते में कुछ मुश्किलें आ सकती है लेकिन बाजार आमतौर पर वापस संभल जाता है। विविधता बनाए रखे, यह हमेशा एक अच्छी सलाह है लेकिन अनिश्चितता के समय में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एक विविध पोर्टफोलियो आपको इस तूफान का सामना करने में मदद कर सकता है। अवसरों की तलाश करें, एक समझदार निवेशक के लिए बाजार में थोड़ी स्थिरता खरीदने के अवसर पैदा कर सकती है। निवेशकों के लिए मुख्य सीख यह है कि शांत दिमाग रखें और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। यह पहला सरकारी शटडाउन नहीं है और यह आखिरी भी नहीं होगा। तो यह संक्षेप में अमेरिकी सरकार का शटडाउन। यह एक उलझी हुई जटिल स्थिति है जिसके कई लोगों के लिए वास्तविक दुनिया में परिणाम होते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि यह कब तक चलेगा। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन वर्तमान में स्वास्थ्य सेवा सब्सिडी को लेकर गतिरोध में है और कोई भी पक्ष झुकता नहीं दिख रहा है। उम्मीद है कि वे जल्द ही एक समझौते पर पहुंचेंगे, इससे पहले कि हम सभी को अपने राष्ट्रीय पार्क में जाने के लिए गिलहरियों के साथ सौदेबाजी शुरू करनी पड़े। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले ताकि आपको इस और अन्य वैश्विक घटनाओं पर और अपडेट मिल सके। और याद रखें, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो जाए, कम से कम डाक तो चल ही रही है।